हेलो बच्चों, आज हमने आपको फंक्शन की प्रॉब्लम एक ली हुई है और ये जेईई एडवांस में 2024 में आपसे पूछा भी गया है। और देखो, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, वो भी इसे कर सकते हैं। एक दिन का अगर हमारा शार्ट देखा हो, कहने में अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हमने कई फंक्शंस के नेचर को 1 मिनट में कहने की कोशिश की है। और इसीलिए आज हमने इसमें लिख दिया है ब्रश अप ऑन, यानी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें थोड़ा सा, और आप फंक्शंस के नेचर को, उनके स्वभाव को थोड़ा जानने लगिए, जैसे आप दोस्तों को जानते हैं। अब जैसे fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस वाई है, तो आप इसको समझ जाइए कि एक्चुअली फंक्शन क्या रहा है, fx इक्वल टू ax रहा है। अब आप यहाँ x प्लस वाई करो तो a इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ax प्लस ए वाई हो गया, तो वही fx प्लस एफ वाई हो गया। अगर ये प्रोडक्ट में आ गया है तो समझ जाएं a टू द पावर x जैसा फंक्शन रहा है। पर्टिकुलर केस में e टू पावर x हो सकता है। हम पहले e टू पावर x सपोज करेंगे। अब यहाँ x प्लस वाई करो तो a टू पावर x प्लस वाई। अब पावर्स हमारी ऐड कब हुई हैं? जब मल्टीप्लाई किया गया है, तो a टू द पावर x इंटू ए टू पावर वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया। ऐसे ये प्रोडक्ट है मगर सम, तो ये लाग। अब आपने यहाँ कहा कि एफ एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा लाग एक्स वाई। अब लाग एक्स वाई क्या होता है? लाग एक्स प्लस लाग वाई होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो फंक्शन क्या है? एक्स टू द पावर एन। एक्स वाई करोगे तो एक्स वाई होल पावर एन, तो x टू n y टू n, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हो गया। कभी ऐसा लिख देते हैं। अब इससे देखो, अब मान लो आपने कहा कि अब एफ एक्स इक्वल टू, समझ जाए tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप कहो एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और इसी तरह से हमने शॉर्ट में माइनस प्लस साइन का भी लिख दिया है, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। अब देखें, हम अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब जिन बच्चों को थोड़ा ये चीज़ रहती है, वैसे ही निकाले जा सकते हैं, लेकिन टाइम जैसा कि जानते हैं वहाँ बहुत कम होता है, कैलकुलेशंस काफ़ी करने के लिए रहते हैं। इन्होंने कहा एक फंक्शन ऐसा है जो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई है फॉर ऑल रियल एक्स वाई, तो आप समझ जाएँ कि एफ एक्स क्या है? ए एक्स जैसा रहा है। और एक रियल नंबर्स के सेट से इसकी वैल्यूज़ फंक्शन की क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ये कहते हैं जी एक्स प्लस वाई इक्वल जी एक्स इंटू जी वाई रहा है, तो ये ए टू द पावर एक्स रहा। लीजिए, हमारी बात हो गई। ये फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या रहा? हमने कह दिया ए वन एक्स, क्योंकि दो हैं तो एक जगह ए वन ले लेंगे, एक जगह ए टू ले लेंगे, तो ए वन एक्स। मगर इन्होंने दिया क्या है कि एफ ऑफ माइनस 3/5 कितना है? 12। तो हमने कहा माइनस 3/5 ए वन, और एक्स की प्लेस पर क्या रख दिया? माइनस 3/5। और ये कहते हैं कितने के इक्वल? देखो यहाँ से देख लो, ए वन एक्स सपोज किया तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू। अब ये है 12, तो 12 रख दो, तो ए वन आप निकाल दोगे, द 12 इंटू 5 अपान माइनस 3, माइनस 20 आ गया। यानी एफ एक्स कितना बन गया? माइनस 20x बन गया। एफ एक्स आपका माइनस 20x, ये ए वन माइनस 20 आ गया। अब जी एक्स कहते हैं तो 8 पावर x इसको सपोज कर लो। अब इन्होंने यहाँ भी दिया है g माइनस 1/3, तो g माइनस 1/3, तो इसको हमने कहा कि a2 टू द पावर माइनस 1/3। देख लें, ये लिखा है a2 रेज टू x, ये है, तो a2 और ये x कितना है? माइनस 1/3, तो माइनस 1/3। मगर कहते हैं ये वैल्यू क्या है? 2, तो हमने 2 रख दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो a2 रेज टू माइनस 1/3 इक्वल टू कितना है? 2। तो अब इसको हम a2 को कैसे करें? तो यहाँ पर -3 और पावर कर दो, -3, तो a2 टू माइनस 1/3 टू -3, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर -3 आ गया। अब देखो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये a2 निकल आया आपका। a टू द पावर m टू पावर n, तो a टू द पावर mn हो जाता है। तो ये देख लो, यहाँ साफ लिखा गया है, ये x की वैल्यू ये है, तो a2 टू द पावर माइनस, ये देखो 1/3, और ये वैल्यू आपसे कही गई है 2, तो इसको हमने 2 रख दिया, तो a2 टू पावर माइनस 1/3, ये क्या है? 2। अब a2 फ्री करने के लिए -3 से
कि पावर और दो, तो ये तो a2 हमारे पास 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ देख लो 1/8। तो अब gx कितना हो गया, gx था, आपने सपोज किया था a2 टू द पावर x, तो gx कितना हो गया 1/8, ये 1/8 टू द पावर x, ये इतना आ गया। ओके, अब देखते हैं हमसे क्या इन्होंने पूछा है, तो उसको हम कह देते हैं, उसको कैलकुलेट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। तो मेन चीज़ है कि यही कुछ फंक्शंस आपको रखते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस से अगर ये आपको याद रह जाते हैं तो स्पीड आपकी स्पीड बूस्टर हैं एक तरह से ये। अब यहाँ कहते हैं पहले g0 हम निकाल दे रहे हैं, तो g0 को देखें कितना आ गया, g0 तो आपका आ गया ये 1/8 टू 0 = 1। लीजिए इसका किस्सा ख़त्म हो गया। यहाँ तो -8 है, ठीक है। अब g-2 भी निकाल देते हैं एक साथ। हमने कहा g-2, तो ये क्या है 1/8 टू -2, मगर ये कितना आ गया, ये है 2 टू -3। अभी निकाला भी था, वैसे भी आप इंडिसेस को जानते हैं, तो क्या हो गया -2। अब ये हमारे पास 2 टू कितना आ गया 6, यानी कितना हो गया 64। ऑलराइट, अब क्या हमारे पास रहता है f1/4, तो f1/4 लेट अस सी, तो f1/4 हमने fx क्या निकाला था -20x, तो -20 इंटू 1/4। रिमेंबर ये हमारे पास में fx कितना था -20x, तो 20 इंटू -20 इंटू 1/4, तो ये कितना आ गया -5 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमसे कह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। सो देयरफॉर अब ये f1/4 प्लस g-2 और -8 दिस और g0, ये वैल्यू हमको निकालनी पड़े। तो अब इसको हमने लिख दिया g1/4 कितना कहा है आपने -5, ये माइनस, और g-2 कितना आ गया था +64 एंड व्हाट रिमेन्स इज g-1/3। तो g-2 आपने निकाल दिया था, हाँ f1/4 कितना निकाला था आपने, सॉरी n, हाँ ये -5 कर दिया था, और g-2 हमने यहीं कर दिया था। ऑलराइट, ये 64 आ गया, और -8 ये कह रहे हैं, देखो तो -8, और उधर g0 हमने निकाल दिया था, वो 1 आ गया था 1, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 51 आ गई, ये वैल्यू 51। ओके, आंसर हमारा 51। तो ये आंसर यहाँ पर हमने कह दिया, ये आंसर आपका 51 आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझ लिया कि ये हमारा ये है, तो उनकी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट कर दिया। हम समझते हैं बात आपको ठीक लगेगी, इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू ऑल।